हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपको डिस्क बल्जिंग की शिकायत है? क्या आपको स्लिप डिस्क की शिकायत है? क्या आपका दर्द कूल्हे से पंजे तक बहुत तेज गति से होता है? क्या आपके कूल्हे से नस दब गई है? क्या आपकी पिंडलियों में भारीपन रहता है? क्या आप जब आगे झुकते हैं तो आपको झुकने में बहुत तेज गति से दर्द होता है? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी कमर में अकड़न और जकड़न रहती है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्लिप डिस्क, साइटिका, डिस्क बल्जिंग और कूल्हे से दबी नस के बारे में। कूल्हे से नस दबना एक आम समस्या बन गया है। जरा भी हमारा खराब पोस्चर होता है तो अब हमारी कूल्हे से नस दब जाती है और जिसकी वजह से हमारे हिप में और काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और हमारी कमर में भी दर्द रहने लगता है और हम इतनी बुरी तरह से इससे प्रभावित हो जाते हैं कि हमारा कोई भी कार्य करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपके लिए सिंपल 3 से 4 एक्सरसाइज लेके आया हूँ। वो एक्सरसाइज आप करेंगे और आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। एक्सरसाइज को आप बहुत ही केयरफुली और ध्यान से करना है। कई बार देखा गया है कि हमारा जब पोस्चर खराब होता है, हम कोई वजन उठा लेते हैं या हम कोई हैवी वेट से काम कर लेते हैं तो हमारी कमर से नस दब जाती है। और दबी नस को खोलने के लिए कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो आपकी नस को खोल दे। आपकी दबी नस को केवल फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज ही खोल सकती है। बाकी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपकी दबी नस को खोल दे। आज हम आपको दबी नस खोलने के लिए वो एक्सरसाइज बताएंगे जो आप शायद मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार देख रहे होंगे। आप जब विजिट करेंगे आप देखेंगे वो एक्सरसाइज शायद ही किसी ने बताई हो, पहली बार आप इस एक्सरसाइज को देखेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ एक विशेष चीज़ जो आप बहुत ही ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें। आपको सबसे पहले एक अपनी कमर की सिकाई के लिए हीटिंग पैड या हॉट वाटर बोतल लेनी है, जिससे आप अपनी कमर की 10 से 15 मिनट सिकाई करें और उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको साइटिका स्लिप डिस्क के लिए एक्सरसाइज, और घर पर ही आप इस बीमारी को अच्छे से एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं और अपनी कमर की सारी दबी नसें खोल सकते हैं। ये वो एक्सरसाइज है जो आप पहली बार इस चैनल पे देखेंगे और आप खुद इसको देख के घर पे ही करेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको साइटिका स्लिप डिस्क, डिस्क बल्जिंग के बारे में। फर्स्ट एक्सरसाइज कैसे करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने जिस पैर में दर्द है उस पैर को मोड़ लेना है। इस तरह से कमर आपको सीधी रखनी है और दोनों हाथ इस तरह से लगा के आपको इस तरह से नी टू चेस्ट करना है बैठ के। अभी तक आपने मेरी वीडियो में देखा होगा नी टू चेस्ट लेट के हो रहा था, अब हमें करना है बैठ के। और अपनी स्पाइन को आपको सीधा रखना है। आपकी स्पाइन सीधी रहेगी तभी आप नी टू चेस्ट कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो कमर की मसल्स है जो वीक हो गई हैं, जो आपकी हिप की मसल्स है, जो कूल्हे में आपके दर्द आ रहा है और जो आपकी कूल्हे से नस दबी है, वो नस आपकी धीरे धीरे खुलने लगेगी और आप देखेंगे कि आपकी कमर में जो दर्द है वो दर्द भी ठीक होने लगेगा। लेकिन एक विशेष चीज़, अगर आपके घुटने में दर्द रहता है तब आप यहाँ से इस जगह से पकड़ के आपको करना है। कमर आपको सीधी रखनी है, कमर आपको सीधी रखनी है और इस तरह से करना है। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को इसी तरह से कर। अब हम बताने जा रहे हैं आपको सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज इसका नाम है बटरफ्लाई। आपने अपने दोनों पैरों को इस तरह से मिला लेना है और अपने हाथ से इसको ऐसे दबा लेना है। अब आपको धीरे धीरे इस तरह से आपको बटरफ्लाई करना है। यानी कि अब आप देखेंगे आपकी जो कूल्हे की जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट चलेगा और आपकी जो कूल्हे से नस दब रही है वो रिलीज होगी और धीरे धीरे आपको आराम आने लगेगा। ये एक्सरसाइज अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं। और एक विशेष चीज का ध्यान रखना है, आपको अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। कमर ऐसे नहीं, ऐसे झुक के यूं ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं। कमर सीधी और उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज करना थोड़ा टिपिकल जरूर है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो अनलिमिटेड हैं।
यानी कि ऐसे रिजल्ट जो आपने सोचे नहीं होंगे। आप ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम से करें। स्लिप डिस्क साइटिका डिस्क बल्जिंग के लिए अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज, यानी कि कमर से नस दब रही है, कूल्हे से नस दब रही है, उसके लिए तीसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज बहुत इजी है। आप इस तरह से एक बेड ले लीजिए, आपको अपने दोनों हाथ इस तरह से रख लेने हैं और आपको इस बेड पे जिस तरह से मैं लेट रहा हूँ उसी तरह से आपको ऐसे लेट जाना है। आप इस तरह से लेट जाएंगे, आपको बेड को आप ऐसे पकड़ लेंगे और आपके पैर अगर ज़मीन पे टिक रहे हैं, आपके पैर अगर ज़मीन पे टिक रहे हैं तो आप अपने पैरों को मोड़ लेंगे इस तरह से और आप 1 मिनट तक आप अपने पैरों को ऐसे मोड़े रहें। आप देखेंगे कि कुछ मिलीमीटर आपकी जो डिस्क है वो अपनी जगह से हटेगी और जो आपकी नस दब रही है वो नस को खोलेगी कुछ मिलीमीटर। ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको एक लकड़ी का स्टूल ले लेना है या आप एक लकड़ी का ये इस तरह से एक बॉक्स भी बना सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ ये एक बॉक्स है जो पेशेंट के चढ़ने के लिए बनाया गया है। इस पे आपको इस तरह से खड़े हो जाना है। इस तरह से आपके इस पैर में दर्द नहीं है, इस पैर में दर्द है, आपको इस तरह से खड़े हो जाना है। यानी कि आपको जो साइटिक नर्व है आपकी साइटिक नर्व है वो ये है। साइटिक नर्व ये कूल्हे से नीचे लेके नीचे तक पंजे तक दर्द जा रहा है। अब आपको इस पैर को हवा में रखना है, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ऐसे हिलता है, इस तरह से आपको ले लेना है। ये इस तरह से आप देखेंगे कुछ मिलीमीटर आपके पैर पे जब वेट पड़ेगा तो आपको इस तरह से हिलाना है। हिलाना केवल आपको इतना है कि आपके पैर की मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्स्ट्रा ना हो जाए, यानी कि करने चले तो कुछ और हो गया कुछ, ऐसा आपको नहीं करना है। इस तरह से करने के बाद एक तरीका और है, आप इसमें 1 किलो का कप वेट लगा के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे नीचे की तरफ ट्रैक्शन होगा और आपकी जो नस दब रही है वो जैसे ही रिलीज होगी, यानी कि दबी हुई नस खोलने के लिए ये एक्सरसाइज है। दबी हुई नस खोलने के लिए, दबी हुई नस पे से जब प्रेशर हटेगा तब आपके पेन में राहत मिलने लगेगी और आपका दर्द कम होने लगेगा। ये 4 ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप बहुत ही केयरफुली करें। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे साथियों तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।